हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक नई चीज और वो है जेनर डायोड्स। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट, उसके पहले मैंने आपको डायोड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी हम लोगों ने, और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे बेस मैंने बहुत सारे डायोड सर्किट पे बेस क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं स्टार्ट करूंगा क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट, लेकिन उसके पहले आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए जो कि है जेनर डायोड्स। और जेनर डायोड का यहाँ पे थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जेनर डायोड होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये नॉर्मल डायोड से डिफरेंट है, कैसे इसमें हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, इसका कौन सी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे जेनर डायोड का, जहां पे अपन क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जेनर डायोड जो बेसिकली यूज होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज होता है, और इसका जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है वो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में, जहां पे हम लोग सीरीज रेगुलेटर सर्किट, शंट रेगुलेटर सर्किट, जहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर भी यूज करेंगे रेगुलेटर सर्किट फॉर्म करने के लिए विद जेनर डायोड, या फिर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज करेंगे। तो जैसा जैसा मेरे वीडियोस आएंगे टॉपिक वाइज तो आपको वहां पे पता चलते जाएगा, लेकिन आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जेनर डायोड्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे नॉर्मल डायोड की, तो नॉर्मल डायोड का आपको याद होगा मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया था। ठीक है। चलो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन फिर से एक बार देखते हैं, और उसी को नॉर्मल डायोड को मैं यहाँ पे देखने वाला हूं जेनर डायोड के फॉर्म में। ओके। सो देखो यहां पे आपको याद होगा IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ऑफ नॉर्मल डायोड। ठीक है। ये देख लो यहां पे नॉर्मल डायोड। ठीक, आपको याद होगा ये। सो इसको मैंने किस तरीके से फॉर्म किया था एक बार आप चेक कर लेंगे यहां से। सो यहां मैंने लिया था I, और ये था मेरे पास मिली एम्पियर में, और यहां पे था V, दैट इज इन वोल्ट्स। ओके। ठीक। अगर मैं इसके V के पॉजिटिव वैल्यू की बात करता हूं, तो पॉजिटिव वैल्यू केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये देख लो आप। ठीक है। और यहां पे ये जो वैल्यू है ये शो करता है V गामा को यहां पे, और इसका जो भी स्लोप बनता है आपको याद होगा, स्लोप मैंने लिखा था यहां पे +1/RF, द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज कट इन वोल्टेज। ये आपको याद होगा। अगर मैं इसके रिवर्स बायस की बात करता हूं, तो रिवर्स बायस में कुछ फिगर कुछ ऐसा दिखता है आपको, ये देख लो ये। तो ये जो वोल्टेज आपको प्रोवाइड हो रहा है दैट इज VZ। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहां पे मैंने VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म किया नॉर्मल डायोड का, और नॉर्मल डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया और ये रिवर्स बायस रीजन हो गया, और यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज ये VZ। ओके। अब यहां पे ये जो लिखा हुआ है V गामा कट इन वोल्टेज, मेरे पास RF लिखा है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। तो ये सब हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया था। अभी अपन नेक्स्ट इसी नॉर्मल डायोड को मूव करने वाले हैं जेनर डायोड में। ठीक है। तो जेनर डायोड का यूज कैसे होता है, पहले तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा इसका। देखो यहां पे फॉर्म कर रहा हूं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। ध्यान से देखना आप लोग यहां पे जेनर डायोड्स। ठीक। अगर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्म कर रहा हूं मैं, ये अगेन मैंने यहां पे लिया V, दैट इज इन वोल्ट्स। ओके। और यहां पे मैंने लिया हुआ है I मिली एम्पियर। ठीक। और अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देख लो ये। ठीक है। और यहां पे अगर बात करें हम लोग इसके फॉरवर्ड बायस मतलब नेगेटिव वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज के लिए फॉरवर्ड बायस हो गया, और अगर नेगेटिव वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज ये देख लो यहां पे ये। ठीक। सो आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लगभग सेम है यहां पे। ठीक है। आप बोल सकते हैं कि लगभग सेम है, लेकिन यहां पे क्या है कि जेनर डायोड को हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, पहले तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, आपको नाम से पता चल रहा है कि अपने को ऐसा सर्किटरी वहां पे तैयार करना है जहां पे आपको आउटपुट में वोल्टेज रेगुलेट के फॉर्म में रेगुलेटेड फॉर्म में आपको मिले, मतलब कि कांस्टेंट आपको आउटपुट मिले। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर आप यहां पे लोड को चेंज करते हो, मतलब जहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं, अब अगर आप उस लोड को चेंज करोगे तो कंफर्म है ना कि लोड रेजिस्टेंस आपने चेंज किया, लोड को चेंज किया, तो आपके जो आउटपुट वोल्टेज है वो वहां पे डिफरेंट होगा। मतलब कि डिफरेंट लोड के साथ डिफरेंट जो वोल्टेजेस आएंगे वो डिफरेंट आएंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपने अगर लोड को चेंज किया तो लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है
जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है उससे वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो रहा है और वही आपका आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने अगर लोड रेजिस्टेंस को या लोड को चेंज किया तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी चेंज होगा, और अगर वो चेंज होगा इसका मतलब क्या है कि आपके आउटपुट में उसका फ्लक्चुएशन दिखेगा। ओके, और दूसरी बात ये होती है मेरे पास कि जब भी अपन सप्लाई वोल्टेज को, जो भी अपन इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किटरी में, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो चेंज होंगे तो कंफर्म सी बात है कि आउटपुट में भी चेंजेस आएंगे। तो इसी कंडीशन को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं जेनर डायोड के कंडीशन में, क्योंकि जेनर डायोड का जो कंडीशन ये होता है, अभी आप लोग यहां पे देखना, आपने यहां पे दो बातें सीखी हैं, उसका यहां पे रेगुलेशन फॉर्म देखना आप लोग। तो यहां पे ये जो फॉर्म होता है मेरे पास, इसको हम लोग बोलते हैं VZK, ठीक है, और यहां पे ये हो गया मेरे पास IZK। अब ये सब क्या है यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे VZK, ये मेरे पास है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड, ठीक है, ये मेरे पास। दूसरी चीज IZK की बात करें हम लोग यहां पे, तो ये होता है मेरे पास मिनिमम जेनर करंट। क्या है मेरे पास, ये मिनिमम जेनर करंट, या इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे जेनर नी करंट। अभी एक्चुअल में होता क्या है, इसका डेफिनेशन मैं भी लिख देता हूं यहां पे। इट इज द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू कम इनटू ब्रेकडाउन रीजन ऑफ जेनर डायोड। ये देखो मैंने पूरा डिटेल में यहां पे लिख दिया है। सो मेरे पास यहां पे दो टर्म आपको सीखने मिल रहा है, एक है VZK, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड, और IZK इज द मिनिमम नी करंट। नाम से पता चल रहा है इट इज द मिनिमम करंट विच इज रिक्वायर्ड टू कम इनटू द ब्रेकडाउन रीजन ऑफ जेनर डायोड। अब ये दोनों टर्म को अगर मैं फिगर में देख पा रहा हूं यहां पे, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे मैंने V के लिए नेगेटिव साइड पे ऐसा वोल्टेज में ले रहा हूं, ऐसा नेगेटिव वोल्टेज यहां पे जेनर डायोड में प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि ये ब्रेकडाउन रीजन में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेकडाउन रीजन के टाइम पे आपको एक यहां पे एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, आपको एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। और इसकी बात हम लोग नॉर्मल डायोड में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब बात होती है यहां पे रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में दो कंडीशन यहां पे निकल के आती है। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला यहां पे ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसमें नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर। लेकिन जैसे ही इस जेनर डायोड को एक नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड होता है, एक मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, उसके बाद ये जेनर डायोड जो है वो बिहेव करता है यहां पे ब्रेकडाउन रीजन पे। और इसी ब्रेकडाउन रीजन के केस में आपको दिख रहा है एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, और उस केस में आपको दिख रहा है कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट यहां पे करंट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, और विद द हाई अमाउंट ऑफ करंट यहां पे देखो फ्लो हो रहा है। ये आप देख सकते हो यहां पे हाई अमाउंट ऑफ यहां पे जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। कब? जब ये ब्रेकडाउन रीजन पे कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे आपको मैं जेनर डायोड को मैं तीन केस में डिवाइड कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं नॉर्मल डायोड से। तो पहले नॉर्मल डायोड का अपन केस देख लेते हैं। कैसा? क्या भाई देखो, ये जो मेरे पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है मेरे पास फॉरवर्ड बायस। आपको याद होगा ये मैंने आपको करवाया था फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस में कब आता है? जब इसे मिनिमम वोल्टेज मिलता है नॉर्मल डायोड के क्रॉस, दैट इज कट इन वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। ये सब अब मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो ये वी गामा के अब वो आपको वोल्टेज प्रोवाइड होता है, तो फॉरवर्ड बायस में चेंज होता है। फॉरवर्ड बायस में चेंज होने से डायोड कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और कंडक्ट करने से यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस केस में यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे स्लो 1/RF मैंने कैलकुलेट किया था। दूसरा चीज था मेरे पास ये वाला पार्ट, दिस वन, ये पार्ट जो मेरे पास शो कर रहा है, ये हो गया रिवर्स बायस। क्या है मेरे पास? ये रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस केस में मेरे पास आप देख सकते हो कि वेरी स्मॉल करंट जो है वहां पे फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस केस में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस केस में डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, और इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर या
नैनो एम्पीयर केस में यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं रिवर्स बायस केस ऑफ नॉर्मल डायोड। अब इसी को मैं डिस्कशन को कन्वर्ट कर रहा हूं जेनर डायोड में, और उस केस में क्या होगा मेरे पास, अगेन यहां पे कंडीशन वही होगी सेम। जब ये फॉर्ट बैस में होगा, फॉर्ट बैस में कब होगा, जब इसे वी गामा, मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं वी गामा इज लेस देन, सॉरी वी इज इक्वल टू, वी इज ग्रेटर देन वी गामा, तो इस केस में ये फॉरवर्ड बायस में चेंज होगा, फॉरवर्ड बायस में। ये देख लो फॉरवर्ड बायस कब, जेनर डायोड की बात हो रही है यहां पे, वी ग्रेटर देन वी गामा। और उसके केस में आप देख सकते हो कि ये जो है ये केस मेरे पास शो कर रहा है। अगर मैं केस को आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं केस को आगे देखता हूं, तो ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया मेरे पास V लेस देन V गामा, ठीक है। और इस केस में आप देख सकते हो कि डायोड यहां पे कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब डायोड ये डज नॉट कंडक्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इसको मैं लिखता हूं यहां पे रिवर्स बायस, ओके। और फॉरवर्ड बायस के केस में यहां पे जो डायोड मेरे पास लगा है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे ही मैं यहां पे नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं, तो नेगेटिव वोल्टेज के केस में आपके देखो दो रीजन आपको दिख रहे होंगे, एक है रिवर्स बायस रीजन, और यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, ये आपको सीखना चाहिए यहां से, विदाउट ब्रेकडाउन। क्या लिखा आपने यहां पे, विदाउट ब्रेकडाउन, ये देख लो यहां पे विदाउट ब्रेकडाउन। लेकिन जैसे ही आप यहां पे ये V की वैल्यू को और भी नेगेटिव लेके जाते हो, और भी नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो एक ऐसा मिनिमम वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना होता है जेनर डायोड में, जिसके बाद वो यहां पे आपके लिए यहां पे कन्वर्ट होता है ब्रेकडाउन में। तो ये कौन सा केस है मेरे पास, ये वो केस है जहां पे डायोड जो है वो रिवर्स बायस में तो है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग विथ ब्रेकडाउन। क्या लिखा आपने यहां पे, विथ ब्रेकडाउन। तो ये केस होने के बाद, ये वोल्टेज गेन करने के बाद, एक नेगेटिव वोल्टेज गेन करने के बाद यहां पे जेनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन पे कन्वर्ट होता है विथ रिवर्स्ड बायस। और उस केस में आपको मिनिमम जेनर करंट चाहिए होता है, वो जेनर करंट मिनिमम, उसके बाद जो जेनर डायोड में एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसका जो रेंज होता है वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है। और बिफोर दिस वोल्टेज यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो करंट था वो माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर के रेंज में था। लेकिन जैसे ही डायोड, जेनर डायोड जैसे ही ब्रेकडाउन पे कन्वर्ट हुआ, तो वो ब्रेकडाउन पे आपको दिख रहा है कि एक वैल्यू अटेंड करने के बाद ये ब्रेकडाउन पे कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे ही ब्रेकडाउन पे कन्वर्ट हुआ तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे लीनियर ग्राफ शो कर रहा है, और इसी लीनियर ग्राफ को अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पे देखने से लग रहा है कि ऑलमोस्ट विद द वैल्यू, विद द स्मॉल चेंज इन VZ, मतलब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, हर एक जेनर डायोड का यहां पे एक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज गेन करने के बाद, वो नेगेटिव वोल्टेज गेन करने के बाद जेनर डायोड जो है वो आता है ब्रेकडाउन रीजन पे। क्या आपको बात समझ में आई? और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट विद द वैली स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है यहां पे। और इसी को यहां पे आप बोल सकते हो कि जो स्मॉल चेंजेस है आपके वोल्टेज में, वो काफी स्मॉल आपको दिख रहा है यहां पे, और उसी स्मॉल चेंज मतलब कि जो फ्लक्चुएशन है जेनर डायोड का, वो यहां पे कन्वर्ट हो रहा है एक्चुअली में ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ। और इसी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो फॉर्म है, इसी को हम लोग यूज करते हैं रेगुलेटर सर्किट में। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब है कि जो भी लोड के अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज यहां पे लेने वाले हो, लोड वोल्टेज आप लेने वाले हो, उसके अपन यहां पे सामने एक जेनर वोल्ट, यहां पे जेनर डायोड यहां पे अप्लाई करते हैं, जो आपको ब्रेकडाउन रीजन पे आने के बाद ऑलमोस्ट यहां पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और उसी कांस्टेंट वोल्टेज को हम लोग यहां पे लेते हैं आउटपुट में। और उस केस में आपके फ्लक्चुएशन इन लोड करंट, मतलब फ्लक्चुएशन इन लोड रेजिस्टेंस, या फ्लक्चुएशन इन इनपुट सप्लाई, जो भी अपन सप्लाई करते हैं, उसके फ्लक्चुएशन होने के बाद भी आपको आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड होता है। किसके लिए? जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे आता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको क्या है, जेनर डायोड में सीखनी चाहिए, जो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस केस में आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि जब जेनर डायोड जो है वो एज अ रेगुलेटर सर्किट कब यूज होता है। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहां पे मैंने बात की जेनर डायोड का कैसे एप्लीकेशन होता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में, और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आपने यहाँ पे देख रहा है, जेनर डायोड यहाँ पे जो यूज करने वाले हम लोग, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जहां पे हम लोग जेनर डायोड एज अ रेगुलेटर सर्किट वहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग डील करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में। अभी ये नहीं होगा, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दे रहा हूं, ओके।
तो यहां पे हम लोग जो जो चीज सीख रहे हैं उसको हम लोग एक अलग से नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके पहले आप लोग क्या करो, इसको आप आराम से नोट कर लो। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने दो बात किया हुआ है, फर्स्ट है नॉर्मल डायोड और दूसरा है जेनर डायोड। ठीक है, अगर मैं आप देख रहा हूं कि अगर नॉर्मल डायोड की बात करते हैं तो उसमें पास दो कंडीशन होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूं तो उसमें अपने पास दो कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन मेरे पास ये है कि जब ये फॉर्ट बायस में होता है तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि एज अ ऑन स्विच यहां पे वर्क करता है। ठीक है, और इस केस में अगर ये आइडियल डायोड हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है, मतलब ऑन स्विच। ओके, और अगर बात करूं मैं जेनर डायोड सॉरी नॉर्मल डायोड के दूसरे कंडीशन का, तो ये मेरे पास है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस केस मतलब ये हो गया ऑफ, मतलब डज नॉट कंडक्ट। और अगर मेरे पास ये आइडियल डायोड है तो उस केस में रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट के साथ। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जेनर डायोड के बारे में, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो इसमें भी दो बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहला ये है मेरे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस के केस में आप देखे होंगे दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सेम था, मतलब कि जब भी जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब वो जब कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में तो एज अ नॉर्मल डायोड ही बिहेव करेगा। और उसके लिए मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं ऑन, मतलब ये कंडक्टिंग स्टेट। और अगर जेनर डायोड यहां पे आइडियल है तो उस केस में आप देख रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। और अगर मेरे पास प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है, चाहे बात करूं मैं प्रैक्टिकल नॉर्मल डायोड, तो वो रिप्लेस होता है यहां पे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है ना, आपको याद होगा फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज। ठीक, और अगर मैं जब जेनर डायोड की बात करता हूं तो जेनर डायोड में भी सेम केस होगा, वहां पे भी वो कट इन वोल्टेज के साथ रिप्लेस होगा, और दूसरा फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। लेकिन जब बात होती है नॉर्मल डायोड का तो ये हो गया रिवर्स बायस, और जब मैं बात करता हूं जेनर डायोड का तो वो रिवर्स बायस कंडीशन तो होता ही है, लेकिन यहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या क्या? कि भाई रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, विदाउट ब्रेकडाउन। तो इस कंडीशन पे ये रिप्लेस होता है यहां पे रिवर्स बायस कंडीशन, और ये हो जाएगा ऑफ। और इस केस में जेनर डायोड जो है वो यहां पे कंडक्ट नहीं कर रहा है। कंडक्ट नहीं कर रहा है मतलब अगर बात करूं मैं एक आइडियल जेनर डायोड का तो वो रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट के साथ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रिवर्स बायस का दूसरा केस, तो ये हो गया रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन, ये विथ ब्रेकडाउन। तो आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस केस में यहां पे ये जो है वो कंडक्ट कर रहा है, यहां पे मैं लिख सकता हूं कंडक्ट कर रहा है लेकिन नेगेटिव वोल्टेज के लिए। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये रिप्लेस हो जाएगा उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ। क्या लिखा मैंने यहां पे? ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ ये रिप्लेस होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, अब देखते हैं इसका कि भाई जेनर डायोड दिखता कैसा है, कैसे ये नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है। तो उसके लिए अपन देख लेते हैं सिंबल। ठीक है, सो देखो यहां पे मैं आपके सिंबल लिख रहा हूं, यहां पे आप अपने कॉपी में बढ़िया सा नोट्स बनाते चलो। तो इसका सिंबल, ठीक, ये देख लो। तो ये बात हो गई मेरे पास, ये तो हो गया बात नॉर्मल डायोड का। ठीक है, दोनों में यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल डायोड, ये देख लो नॉर्मल डायोड। ठीक, ये हो गया इसका P टर्मिनल और ये हो गया इसका N टर्मिनल। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करता हूं जेनर डायोड का तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसका सिंबल। अभी देखो मैं फॉर्म कर रहा हूं यहां पे, तो ये फॉर्म है, ये सेम एज इट इज नॉर्मल डायोड, लेकिन बस फर्क ये है कि यहां पे देखो सिंबल चेंज हो गया है। तो ये आपको शो करता है जेनर डायोड को, ये हो गया सेम एज इट इज P टर्मिनल और ये हो गया N टर्मिनल। और ये सिंबल है मेरे पास किसके लिए? जेनर डायोड के लिए। ठीक है, सो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, अब देखो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन और आगे लेके चलता हूं तो आपको तो ये चीज समझ में आ गया कि जेनर डायोड का एप्लीकेशन कहां पे है? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। ये आपको पता चल गया कब? जब जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन पे और विथ ब्रेकडाउन रीजन पे आपको वर्क करता है। उस केस में डायोड कंडक्ट करता है विथ नेगेटिव वोल्टेज, और उसके बाद वहां पे एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जो कि रेंज होता है मिली एम्पियर्स में। ओके, अब इसका अगर अपन डिस्कशन आगे करते हैं तो अगर मैं देखो फिर से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान देना आप लोग यहां पे। ये अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये हो गया मेरे पास V वोल्ट्स में। ओके, और ये अगर बात करें हम लोग I तो ये हो गया मेरे पास मिली एम्पियर में। ठीक, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरे पास V गामा, और इस केस में ये आप देख सकते हैं ये रिवर्स बायस केस। नोट करते हैं आप लोग। ठीक,
तो रिवर्स बायस केस में अपने को चाहिए एक मिनिमम VZK और यहां पे मिनिमम करंट दैट इज जेनर नी करंट, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा। अगर मैं इसका डिस्कशन आगे बढ़ता हूं, यहां पे अगर देखता हूं मैं, तो आपको याद होगा हम लोगों ने इसका स्लोप फाइंड किया था और स्लोप की वैल्यू फॉरवर्ड बायस केस में क्या आई थी 1/RF, ये आपको याद होगा। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि सर यहां पे भी तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, चलो इसका स्लोप अगर फाइंड करते हैं तो यहां पे जो भी स्लोप होने वाला है, तो ये देखो मैं स्लोप यहां पे क्या लेने वाला हूं, ये देख लो। तो ये मैंने लेट सपोज लिया हुआ है 5.01 वोल्ट और ये मैंने लिया 5.02 वोल्ट। जस्ट मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं और ये मैंने वैल्यू लिया हुआ है करंट का 1 मिली एम्पियर और ये वैल्यू मैंने लिया है, थोड़ा स्मॉल ज्यादा रखना पड़ेगा गैप यहां पे, तो ये हो गया मेरे पास 11 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूं तो भाई स्लोप क्या होता है मेरे पास, चेंज इन y एक्सिस, मतलब कि dy बाई dx, चेंज इन x एक्सिस। अगर मैं देखता हूं ध्यान से यहां पे, तो ये मेरे पास y एक्सिस में है करंट और डिवाइड बाई x एक्सिस में मेरे पास है वोल्टेज। ओके, अगर ये बात करो यहां पे, तो अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं, चेंज इन करंट में कितना चेंज हो रहा है, यहां पे करंट में चेंज हो रहा है मेरे पास 11-1। ठीक है, और बात किस में हो रही है, ये बात हो रही है अभी एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में। ओके, अगर मैं वोल्टेज के चेंज की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास है 5.02 माइनस 5.01। तो मैंने आप देख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो नेगेटिव तो है यहां पे, लेकिन मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग, इसका वोल्टेज जो है यहां पे इस नेगेटिव साइड पे नेगेटिव वोल्टेज होगा, लेकिन मैंने उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया हुआ है ना, इसका आप ध्यान रखना। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास वोल्ट्स में है, अगर इसका आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप होता है भाई मेरे पास, ये हो गया मेरे पास ये 10 डिवाइड बाई 0.01। ठीक, और ये किस में मेरे पास मिली एम्पियर में और ये वोल्ट में है, इसको मैं कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.01 एम्पियर पर वोल्ट। ठीक, तो यहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, ये हो गया देखो 1। ठीक है, तो ये मेरे को शो कर रहा है इस स्लोप को, इस ग्राफ के स्लोप को किस में, ये ब्रेकडाउन रीजन पे। ठीक है, और आप देख सकते हो कि अगर मैं देख रहा हूं यहां पे स्लोप एक्चुअल में होता क्या है, स्लोप का यूनिट क्या है यहां पे इस केस में एम्पियर पर वोल्ट, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल होता है मेरे पास रेजिस्टेंस। और मैं यहां पे देख सकता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसका मतलब है RZ की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 ओम। ये देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल RZ की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 ओम। तो इसलिए यहां पे RZ को अगर मैं नाम देना चाहूं तो यहां पे RZ को बोलता हूं मैं जेनर रेजिस्टेंस, जेनर रेजिस्टेंस। और ये कौन से रीजन पे है, ये ब्रेकडाउन रीजन पे है, ध्यान रखना। ये कौन सा केस है मेरे पास, ये वो केस है जहां पे जेनर डायोड जो है वो एज अ ब्रेकडाउन रीजन यहां पे ट्रीट हो रहा है, ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो भी रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है वो रेजिस्टेंस है जेनर रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक और भी नाम होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये सब आप लिखेंगे अपने कॉपी में, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, और जैसा आप देख पा रहे होगे कि जो RZ मैंने लेके आया है एक एग्जांपल के थ्रू, उसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम ही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सर इसका रेंज क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सर इसका रेंज होता है फ्यू ओम, ये देख लो मैं पे क्या लिख रहा हूं, फी ओम्स टू टेंस ऑफ ओम्स। ये देख लो यहां पे जैसा आपको दिख रहा है इस एग्जांपल में 1 ओम आया हुआ है, तो वैसे ही 1 ओम 2 ओम 3 ओम 20 ओम ये सब कुछ हो सकता है किसमें, जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन पे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, कैसा चेंजेस, ये जो चेंज आपको दिख रहा है ये चेंज आपके पास है डीवी, और ये जो आपको चेंज दिख रहा है ये आपको चेंज है करंट में। मतलब डीवी और डीआई में आप देखोगे कंपेरेबली आप देख रहे हो कि जो वोल्टेज में बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस है, लेकिन जो आप करंट देख रहे हो ब्रेकडाउन रीजन पे, जो करंट में चेंजेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन पे है। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली जब भी जेनर डायोड को एक प्रॉपर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, और वो प्रॉपर नेगेटिव वोल्टेज मतलब जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है, तो उस केस में जो जेनर डायोड है वो रिप्लेस होता है यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ, और एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो कि वहां पे कांस्टेंट वोल्टेज से वो रिप्लेस हो सकता है। जैसा आप देख रहे हो कि फ्लक्चुएशन जो है वोल्टेज में काफी कम है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी फ्लक्चुएशन को अपन करंट में देखते हैं तो करंट में काफी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई जेनर डायोड यहां पे आप देख सकते हो कि फ्लक्चुएशन वोल्टेज में बहुत कम है, और उसी की प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन पे होता है। तो आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन यहां पे करते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, यहां पे
भाई जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज पे कैसे वर्क करता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में, जिसका डिस्कशन जो है, जिसका क्वेश्चन जो है मैं आपके आने वाले वीडियोस में करूंगा, आपको मैंने पहले ही बताया है। अभी अपन देखते हैं कि वही फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, रिवर्स ब्रेकडाउन में कैसे ये वर्क करने वाला है जेनर डायोड, कैसे सर्किट में रिप्लेसमेंट होता है। ओके, अब देखो यहां पे तो मेरे पास यहां पे देखो सिंबल क्या है जेनर डायोड का। अगर मैं बोलूं कि जेनर डायोड का सिंबल क्या है तो वही कुछ इस तरीके से होता है, ये देख लो, ठीक है। ये तो ये मेरे पास किसके लिए सिंबल है, ये मेरे पास सिंबल है जेनर डायोड के लिए, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास एन टर्मिनल और ये हो गया पी टर्मिनल, ठीक है। ध्यान देना आप लोग यहां पे, अगर ये फर्स्ट केस, अगर जेनर डायोड, ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस में है, ठीक, ध्यान रखना आप लोग, फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये रिप्लेस हो जाएगा अपने नॉर्मल डायोड की तरह कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ये। और आपको तो पता ही है कि आरएफ की वैल्यू जो होती है वो काफी स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। ओके, ये देख लो यहां पे, ठीक। तो यहां पे अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस होगा, कैसे रिप्लेस होगा, कट इन वोल्टेज और आरएफ का। आपको मैं ना ये सब जो जितना भी समझा रहा हूं ना, आप लोग ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से मैं डील कर पाऊंगा, आप लोग समझेंगे तो। ओके, तो यहां पे जो जेनर डायोड है वो रिप्लेस होगा कट इन वोल्टेज के साथ, और कट इन वोल्टेज जो है इसका पोलैरिटी कैसे होता है, एन के तरफ माइनस और पी के तरफ प्लस, और ये देख लो। और उसके बाद ये रिप्लेस होगा रेजिस्टेंस के साथ, ये रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, आरएफ, और ये मेरे पास हो गया वी गामा, ठीक। अगर मैं इसी में केस लेता हूं कि अगर मेरे पास आरएफ की वैल्यू यहां पे नॉट गिवन, या फिर हो सकता है इज इक्वल टू 0, तो दो बातें यहां पे होंगी। हो सकता है आरएफ की वैल्यू जो है वो 0 गिवन हो, या हो सकता है गिवन ना हो। तो उस केस में क्या करना है, जैसे नॉर्मल डायोड में हम करते थे, आरएफ को वहां पे हम एज्यूम करते थे 0 पे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डायोड है वो रिप्लेस होगा सिर्फ और सिर्फ कट इन वोल्टेज के साथ। ये हो गया माइनस, ये प्लस वी गामा। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो जेनर डायोड देखो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं बोलूं यहां पे कि भाई सेकंड कंडीशन मेरे पास कि वी गामा और आरएफ दोनों यहां पे चलो 0 लिया मैंने, तो उस केस में क्या होगा कि जेनर डायोड जो है वो एज अ शॉर्ट सर्किट जो है वो बिहेव करेगा। ये देख लो, ये जेनर डायोड यहां पे शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। मतलब बात किसकी हो रही है यहां पे, बात हो रही है आइडियल जेनर डायोड का। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक, तो नॉर्मल डायोड की तरह पूरे बिहेवियर यहां पे चल रहा है। एन जो है वो कट इन वोल्टेज के लिए पोलैरिटी हो गई माइनस, और पी जो हो गया वो प्लस हो गया। ओके, अब अगर अपन आगे यहां डिस्कशन देखते हैं तो आगे का डिस्कशन कैसा होगा मेरे पास, अगर जेनर डायोड यहां पे रिवर्स बायस कंडीशन पे है, सेकंड केस जेनर डायोड विथ रिवर्स्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस में दो केस होते हैं, तो पहला केस मैंने लिया यहां पे विदाउट ब्रेकडाउन, ये देख लो विदाउट ब्रेकडाउन, समझ रहे हैं यहां पे हम लोग? ठीक, तो ये विदाउट ब्रेकडाउन के केस में रिप्लेस होगा आर आर से। और सर आर आर क्या है यहां पे, आपको याद होगा मैंने डायोड की जब बात की थी तो वहां पे रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की बात की थी, और आपको पता ही है कि जो आरआर की वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है। ये देखो मैंने लिखा है यहां पे वेरी हाई। ओके, अब अपन देख रहे हैं कि रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन के केस में ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस होगा, ये देख लो किससे रिप्लेस हो रहा है मेरे पास, ये हो रहा है आर आर से। कौन? जेनर डायोड एज अ नॉर्मल डायोड ट्रीट हो रहा है अभी तक, ठीक है। और अगर अपने पास इफ आर आर इज नॉट गिवन, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, आर आर को हम लोग यहां पे लेते हैं इंफिनिटी, काफी हाई होती है। और किसी पाथ में किसी भी ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू का इंफिनिटी होना मतलब ओपन सर्किट, जीरो करंट है। और ओपन सर्किट मतलब ये देख लो यहां पे ये डायोड जो है वो ट्रीट होगा एज अ ओपन सर्किट। कौन सा केस है ये बात हो रही है मेरे पास आइडियल जेनर डायोड का। और आइडियल जेनर डायोड के केस में नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, कब? विदाउट ब्रेकडाउन। अब मैं अगर डिस्कशन को और आगे यहाँ पे बढ़ाता हूं तो आपको दिखेगा थर्ड नंबर केस मेरे पास, थर्ड नंबर केस है जेनर डायोड। और जेनर डायोड जो है वो इस केस में यहां पे रिवर्स्ड बायस है, लेकिन रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। क्या लिखा मैंने यहां पे? विथ ब्रेकडाउन। तो भाई आपको तो पता ही है कि जब ब्रेकडाउन रीजन की बात होती है तो ब्रेकडाउन रीजन के टाइम पे जेनर डायोड जो होता है वो रिप्लेस होता है यहां पे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ, क्योंकि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देख चुके होंगे। और उस केस पे वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो इसको अगर प्रॉपर नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है जेनर डायोड को तो वो रिप्लेस होगा यहां पे वोल्टेज सोर्स के साथ। और उसी रीजन पे मैंने एक रेजिस्टेंस भी आपको बताया था, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी मेरे पास?
रेजिस्टेंस की वैल्यू थी मेरे पास आर जेड, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कब की बात, जब ये रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन की बात हो रही है। अब सर यहां पे बात ये आती है कि जेनर डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन पे आता है तो उस केस में पोलैरिटी कैसे लिखेंगे अपन वोल्टेज का, तो पोलैरिटी देखो कैसी होगी। एक बात आप मुझे बताओ, जब अपने को डायोड के फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में पी टर्मिनल जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। कुछ भी रटने की ना जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस केस में डायोड, चाहे जेनर डायोड की बात करें चाहे नॉर्मल डायोड, तो पी टर्मिनल जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है कंपेयर टू एन टर्मिनल। इसका मतलब ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, हायर पोटेंशियल पे ये है। और वैसे ही अगर बात करूं मैं जेनर डायोड के ब्रेकडाउन होने का मतलब रिवर्स बायस होने का मतलब क्या होता है कि भाई इस केस में अगर मैं बोलूं यहां पे इस केस में जो एन टर्मिनल का वोल्टेज होगा है ना वो हायर पोटेंशियल पे होगा, किसके लिए, रिवर्स बायस में कंपेयर टू पी टर्मिनल। इसका मतलब मेरे पास कि अपने को वो प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होता है। प्रॉपर वोल्टेज क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस केस में आने के बाद ये ब्रेकडाउन पे आता है, तो यहां पे आप देख सकते हो रिवर्स बायस केस में एन का पोटेंशियल हायर है और पी का पोटेंशियल लोअर है। और उस केस में आप देखोगे तो यहां पे पोलैरिटी कैसे लिख रहे हैं, कट इन वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे लिखा आपने, P को प्लस एन को माइनस। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा नेगेटिव वोल्टेज, मतलब ये हो गया प्लस और ये माइनस, और ये रिप्लेस होगा VZ के साथ। और यहां पे आप देख सकते हो VZ मेरे पास क्या है, जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या है मेरे पास, ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसको और भी बोलते हैं अपन जेनर वोल्टेज, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अगर अपने पास इफ आर जेड इज नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, सो इन दैट केस अपन इसको एज्यूम करते हैं 0 ओम, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है। आप लिख सकते हो आर जेड इज वेरी स्मॉल, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया था। तो उस केस में आप देख सकते हो यहां पे अगर ये 0 हो गया तो शॉर्ट सर्किट, तो यहां पे जो डायोड है वो रिप्लेस होगा सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ। ये देख लो यहां पे, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये प्लस और ये माइनस, और ये हो गया मेरे पास VZ। तो ये वो केस होता है जहां पे अपन बात करते हैं एक आइडियल जेनर डायोड, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो इतना हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा, इसको कंपेयर किया नॉर्मल डायोड से, और आपको मेरे को लगता है सीखने मिल रहा होगा आपको बहुत कुछ, क्योंकि ये ना हर एक पॉइंट जो है ना क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखते रहो यहां पे, ओके। तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन यहां पे करते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम लोगों ने बात किया डिफरेंट रीजन ऑफ जेनर ब्रेकडाउन, और उसमें से जो अपने को पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे ब्रेकडाउन रीजन के साथ, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन। और मैंने उसके लिए लिखा हुआ है यहां पे 2 कंडीशन, ठीक। ये 2 कंडीशन को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी बात करते हैं कि भाई एक प्रैक्टिकल जेनर डायोड में जो आरजेड यहां पे लगा हुआ है, और एक आइडियल केस में VZ, मतलब आरजेड की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब यहां पे अगर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं देखो ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होता है मेरे पास, ये हो गया V और ये I। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इस वाले केस की, तो ये जो पार्ट है फॉरवर्ड बायस, ये तो ऐसा ही है कुछ, है ना। बात हो रही है हमारे पास रिवर्स बायस केस की, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ये देखो। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो इसका स्लोप है मेरे पास, ये स्लोप शो कर रहा है 1/RZ को, किसके लिए, प्रैक्टिकल जेनर डायोड के लिए, ठीक। और ये जो वैल्यू मेरे पास शो कर रही है, ये है मेरे पास VZ के, और ये वैल्यू है मेरे पास IZ के। ये सब हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अगर मैं एट द सेम टाइम बात करता हूं सर आइडियल डायोड में क्या हो रहा है, आइडियल जेनर डायोड में, तो RZ की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। RZ की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि सर यहां पे अगर अपन लिखते हैं एक छोटा सा पॉइंट कि सर RZ जो है ना वो 0 है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि सर स्लोप जो होता है ना वो होता है 1/RZ, और RZ 0 मतलब कि स्लोप बिकम्स व्हाट, स्लोप बिकम्स व्हाट, जल्दी से बताओ, इंफिनिटी। अब यहां पे स्लोप जो है वो इंफिनिटी हो गया है। अब इंफिनिटी स्लोप किसका होता है सर, इंफिनिटी स्लोप किसका होता है, इंफिनिटी स्लोप होता है मेरे पास वर्टिकल लाइन का। और अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करता हूं सेम चीज को यहां पे, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसा दिखेगा, ये देखो, ये हो गया मेरे पास V, और ये हो गया मेरे पास I, और ये अगर फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो रिमेन्स वैसे ही है ना, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जैसे रिवर्स बायस में आता है तो ये हो गया मेरे पास ये।
आप देख रहे होंगे ये जो पॉइंट है ये है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये मेरे पास आई जेड के जेनर नी करंट। समटाइम्स इसको ऐसा भी लिखते हैं आई जेड मिनिमम, ये देख लो, इसको भी आपको बता दूं मैं, ये हो गया मेरे पास आई जेड मिनिमम। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से देखना है, इसका जो स्लोप है, एक स्लोप आपको दिख रहा है यहां पे, और उसकी स्लोप होगी इन्फिनिटी, बिकॉज ऑफ ये एक वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है, और स्लोप अगर इन्फिनिटी है तो यहां पे आपको देखना चाहिए आरजेड की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 ओम, और ये होता है मेरे पास आइडियल जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज में। और दूसरी चीज यहां पे आप देख सकते हो कि जब भी जेनर ब्रेकडाउन जो है होता है तो उस केस में वो रिप्लेस होता है एज अ वोल्टेज सोर्स, और यही कांस्टेंट वोल्टेज आपको लोड में मिलता है, लोड आउटपुट में। क्या आपको बात समझ में आया क्या? कब? जब बात होती है आरजेड इज इक्वल टू 0। हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में आपको आरजेड गिवन ना हो या गिवन हो, अगर गिवन नहीं है तो आपको उसे 0 एज्यूम करना है, अगर गिवन है तो आपको उसे एज अ सॉल्यूशन में ट्रीट करना है, और वहां पे जेनर डायोड को रिप्लेस करना है, द जेनर डायोड वोल्टेज VZ और RZ द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड। ओके, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको बता दूं मैं कि समटाइम्स जेनर डायोड को अपन यहां पे ब्रेक डाउन डायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको यहां पे? समटाइम्स हम इसको बोलते हैं यहां पे ब्रेक डाउन डायोड। ठीक है, अगर आप यहां पे बुक्स पढ़ते होंगे तो बुक्स में आपको दिखेगा कि जेनर डायोड को हम लोग ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है जेनर डायोड का वो रेगुलेटर सर्किट में यूज होता है, जहां पे हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज आपको चाहिए होता है, और कांस्टेंट वोल्टेज आपको कब मिलता है? जब जेनर डायोड जो है वो आता है रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन में। क्या आपको बात समझ में आई? सो दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन डायोड्स। ओके, चलो कुछ और टर्म्स की बात करते हैं यहां पे। अगर ये बोलो कि सर जेनर डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, जेनर डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्यू पॉइंट। ये सब मैं ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में फिर से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है मेरे पास VZ और IZ। ये देख लो VZ, ये VZ एक्चुअल में है क्या? ये VZ है मेरे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये लिख लेता हूं मैं यहां पे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और यहां पे IZ क्या है? यहां पे ये होता है मेरे पास जेनर करंट। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं आपको आगे का डिस्कशन और भी देखता हूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पावर डिसिपेशन। क्या लिख रहा है मैं यहां पे? पावर डिसिपेशन। अगर पावर डिसिपेशन की बात करते हैं तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को? V इंटू आई। तो वैसे ही पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है VZ इंटू IZ। ये देख लो यहां पे पावर डिसिपेशन, ये सब आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको अभी से इसको डिस्कशन पे रख लेता हूं। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास PZ। अगर आपको यहां पे चाहिए PZ की मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पे VZ जो होता है वो क्या होता है? जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और हर एक जेनर डायोड का एक वैल्यू होता है, एक कंफर्म एक वैल्यू होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद वो जेनर ब्रेकडाउन रीजन पे आता है। तो ये तो फिक्स है मेरे पास, लेकिन पावर के मैक्सिमम होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे जो करंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, IZ मैक्सिमम। अगर यहां पे पावर मिनिमम है तो इस केस में VZ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब करंट होना चाहिए मिनिमम। ये देख लो यहां पे। और अगर आपको बोलूं मैं कि सर ये पावर डिसिपेशन जो मैक्सिमम है ये एक्चुअली में शो करता है इसके पावर रेटिंग को। क्या? पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। ये देख लो अपने पास क्या है मेरे पास? पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, और इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं, इसको फिर से बोलते हैं यहां पे देखो मिनिमम पावर रेटिंग। क्या बोल रहे हैं यहां पे? मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड। ये सब आगे काम आने वाला है, इसको मैं अभी से आपके पास लिखवा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको दो चीजें सीखनी चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, तो होता है VZ और IZ, जो करंट और वोल्टेज। ठीक है, अगर बात करें पावर डिसिपेशन का तो पावर डिसिपेशन में देखो लिखा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम, तो जो भी मिनिमम यहां पे होता है वो तो लिखा है मैंने VZ इंटू IZ, लेकिन जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है किसी भी डिवाइस का, तो वो डिवाइस का मैक्सिमम पावर डिसिपेशन उसके पावर रेटिंग को शो करता है। समटाइम्स मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना भी यहां पे, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में या किसी बुक में
लिखा होता है मिनिमम पावर रेटिंग। तो ऐसा नहीं है कि मिनिमम पावर रेटिंग मिनिमम पावर को शो कर रहा है, वो एक्चुअली में मिनिमम पावर रेटिंग मैक्सिमम पावर डिसिपेशन को ही शो करता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने दोनों वहां पे लिख दिया है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है कि भाई पावर रेटिंग फाइंड करो जेनर डायोड का, तो आप क्या करोगे? VZ इंटू IZ मैक्सिमम। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि भाई फाइंड मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड, तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, VZ इंटू IZ मैक्सिमम। क्या आपको बात समझ में आई? क्या पूरा मैंने यहां पे आपको डिटेल में बता दिया जेनर डायोड के बारे में। अब इसके बाद का जो अपना जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो रहेगा कि कैसे जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लाना है, कैसे रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, कैसे विद ब्रेकडाउन। ये सब हम लोग डिफरेंट सर्किटरी में यहां पे देखने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना। ओके, तो इसको आप आराम से नोट कर लो। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं, और मैंने यहाँ पे देखो 6 टाइप के डिफरेंट सर्किटरी लिए हुए हैं जेनर डायोड में, जहां पे उसके पी टर्मिनल और एन टर्मिनल पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वोल्टेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं। और अपन चेक करते हैं कि 6 फिगर में जो बना हुआ है उसमें वो कौन से रीजन पे वर्क कर रहा है। हो सकता है फॉरवर्ड बायस हो, रिवर्स बायस हो, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन, विदाउट ब्रेकडाउन, ये सब कुछ। ठीक है, अगर आप ये देख लिए तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। आगे आने वाले टॉपिक्स आपको अच्छे लगेंगे, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मस्त हो जाएगा जेनर डायोड को लेके। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने जितने भी जेनर डायोड है यहाँ पे, उसमें मैंने कंसिडर किया हुआ है इसका जो जेनर डायोड वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, और वी गामा जो है मेरे पास 0.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि वी गामा कब यूज होगा? जब ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा। और VZ क्या शो कर रहा है? जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसा आप देख रहे हैं वहां पे वो +6 वोल्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं। ऐसा ही क्वेश्चन में भी होता है, लेकिन वो एक्चुअली में वो नेगेटिव वोल्टेज को शो करता है। और उतने वैल्यू को अटेंड करने के बाद, मतलब कि जेनर डायोड को जो जेनर ब्रेकडाउन रीजन पे आना है, तो आपको वहां पे मिनिमम 6 वोल्ट जो है वो रिक्वायर है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अपन फर्स्ट वाला फिगर को देखते हैं, तो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है कि भाई यहां पे ये मेरे पास है पी टर्मिनल और ये मेरे पास एन टर्मिनल। इसका मतलब है पी टर्मिनल का वोल्टेज जो है मेरे पास वो ग्रेटर है एन टर्मिनल से। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसका साइड जो है पी टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल और एन टर्मिनल लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब जेनर डायोड रिप्लेस होगा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे, और ये किससे रिप्लेस होगा? वी गामा से। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा मेरे पास ये प्लस और माइनस 0.7 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आई? क्या सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं? यहां पे हो सकता है रेजिस्टेंस भी हो, या फिर डिफरेंट टाइप के सर्किटरी बन रहे हैं। अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए? हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कौन से रीजन पे ये आने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो ये जेनर डायोड की बात हो रही बस। बाकी ये 10 वोल्ट और ये जो ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है? ग्राउंड। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं कि जेनर डायोड कौन से बायसिंग होने वाले यहाँ पे, वो सब हम डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डायोड जो है वो रिप्लेस होगा कट इन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से। ठीक, अब अगर मैं सेकेंड फिगर की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि पी टर्मिनल जो है अभी भी ग्रेटर है एन टर्मिनल से। ये 0 वोल्ट मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे ये -1 वोल्ट। ये देख लो, ये 0 वोल्ट यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे वीपी जो है वो हायर पोटेंशियल पे एन से। इसका मतलब अगेन यहाँ पे जो जेनर डायोड होने वाला है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में किससे रिप्लेस होगा? कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड फिगर की अपन बात करते हैं, तो लेट सपोज ये पी टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल हो गया, और ये एन टर्मिनल। अगर मैंने इसका वोल्टेज लिया +-V, तो V यहाँ पे वोल्टेज क्या है? डायोड के क्रॉस है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे केवीएल फॉर्म करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केवीएल लिख रहा हूं, सो केवीएल आप कैसे लिखेंगे? -10 इज इक्वल टू, ये देखो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे -10 इज इक्वल टू V + 0। इसका मतलब V की वैल्यू -10 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायोड के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, और नेगेटिव वोल्टेज कितना है मेरे पास? -10 वोल्ट। देखो लिखने का तरीका देखो यहाँ पे कैसा है, -10 वोल्ट। इसका मतलब है जेनर डायोड जो है उसके क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज, का मतलब कि ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस में आने वाला है, और इस डायोड को अगर रिवर्स बायस में आना है तो ये आ चुका है। ठीक, लेकिन उसको अगर ब्रेकडाउन में आना है तो उसको कितना वोल्ट चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है 6 वोल्ट्स। क्या 6 वोल्ट? मतलब इसको क्या वो सफिशिएंट नेगेटिव वोल्टेज मिल गया जेनर डायोड को, जिससे ये ब्रेकडाउन पे आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? सर हाँ, मिल चुका है। इसका मतलब कि ये डायोड जो है, ये जेनर डायोड जो है वो रिप्लेस होगा यहाँ पे किसमें रिप्लेस होगा? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ। और इसमें पोलैरिटी कैसे होती है?
ये देखो n के तरफ प्लस और ये माइनस, क्या आपको समझ में आ रहा है? और इसमें VZ की वैल्यू मेरे पास है 6 वोल्ट्स। ठीक, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जेनर डायोड का, अभी ये सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं। सप्लाई से मैं बस ये जज कर रहा हूं कि यहां पे सप्लाई से इस जेनर डायोड में बायसिंग पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, क्योंकि डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं बीच में जहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये सब कुछ अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो फोर्थ फिगर में आते हैं। अगर मैं फोर्थ फिगर को देख रहा हूं तो यहां पे आपको दिख रहा है टर्मिनल P हो गया और ये टर्मिनल N। अगर वोल्टेज की बात करें प्लस माइनस P मैंने लिया है, पोलैरिटी देख लो कैसे लिया है, तो यहां पे आप लिखेंगे -10 इज इक्वल टू V -5, ये देख लो। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखने वाले हो, V इज इक्वल टू 10 -10 -5 और ये प्लस मतलब -5 वोल्ट, मतलब कि जेनर डायोड के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आया -5 वोल्ट। इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि भाई जेनर डायोड जो है वो हो जाएगा रिवर्स्ड बायस में। यहां पे क्या हुआ था, ये रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन, लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में आप देखोगे -5 वोल्ट जेनर डायोड के क्रॉस आ रहा है, लेकिन जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस तो है, लेकिन उसको ब्रेकडाउन में आने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, लेकिन यहां पे कितना है, 5 वोल्ट्स। इसका मतलब कि यहां पे जेनर डायोड जो है वो विदाउट ब्रेकडाउन है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो नेगेटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज शो कर रहा है, ये रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में नेगेटिव वोल्टेज है कितना है, 5 वोल्ट्स। ठीक है, नेगेटिव साइड की बात हो रही है तो 5 वोल्ट, लेकिन इसको कितना चाहिए होता है, 6 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, मैंने ऐसा कंसिडर किया हुआ है। अगर मैं फिफ्थ वाले फिगर की बात करता हूं तो ये मेरे पास हो गया P टर्मिनल और ये N टर्मिनल, ये प्लस और माइनस ये। ठीक, चलो केवीएल लिखते हैं यहां पे। अगर मैं केवीएल लिख रहा हूं तो मुझे दिखेगा -5 इज इक्वल टू, ये हो गया V और -10, तो V का यहां पे मतलब कितना हो रहा है, 10 -5 मतलब कि 5 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि V की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव होने का मतलब कि जेनर डायोड जो है वो रिप्लेस होगा, फॉल्ट बैच केस बन रहा है। ये देख लो फॉल्ट बैच केस, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर मैं सिक्स्थ वाले फिगर की बात करता हूं तो सिक्स्थ वाले फिगर में क्या हो रहा है मेरे पास, इसको लिया मैंने P और इसको लिया N और ये प्लस माइनस V। चलो केवीएल लिखते हैं, तो ये हो गया -4, ठीक है, -4 और प्लस V, और ये हो गया मेरे पास केवीएल -4 इज इक्वल टू V -10। तो V की वैल्यू मेरे पास कितनी हो रही है, ये हो रही है मेरे पास 10 -4 मतलब कितना, 6 वोल्ट्स। ये देख लो अगेन यहां पे जेनर डायोड जो है वो फॉल्ट बैच केस में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ये। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और आप देख भी सकते हो कि Vp का जो पोटेंशियल है -4 है और N का है -10, तो ग्रेटर कौन हुआ, ग्रेटर ये हो गया ना मेरे पास। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आना है, फॉल्ट बैच। सेम एज इट इज यहां पे भी देख सकते हो Vp पोटेंशियल जो है वो -5 है जो कि -10 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये वो केस हो गया जहां पे डायोड जो है जेनर डायोड फॉल्ट बैच में होने वाला है। क्या आपको बात समझ में आई क्या? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे ब्रेकडाउन रीजन पे आ रहा है, कैसे ब्रेकडाउन रीजन पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिया जाए, और बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है, उसको आप लोग डील करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को अपन एंड करेंगे। ओके, सो चलो अभी हम लोगों ने बात किया जेनर डायोड से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का, और होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं जिस तरीके से आपको बताया हुआ है हर एक एग्जांपल लेके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन सब कुछ रिकॉल करेंगे जेनर डायोड के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या है ना, दो चीज फाइंड करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं तो लिखा हुआ है 6.8 वोल्ट जेनर डायोड। सर इसका मतलब क्या है, 6.8 वोल्ट जेनर डायोड का मतलब है कि जो 6.8 वोल्ट आपको गिवन है ये एक्चुअली में उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज को शो कर रहा है। VZ इज इक्वल टू 6.8 वोल्ट्स, और उसके बाद आपको RZ की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 20 ओम। ये देख लो यहाँ पे द सप्लाई वोल्टेज V प्लस इज 10 वोल्ट्स। ये देखो यहाँ पे ये 10 वोल्ट्स है। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आप इसको 10 वोल्ट लिखते हो, ठीक है, तो 10 वोल्ट्स एक पॉजिटिव वोल्टेज है थ्रू दिस रजिस्टर। ये किससे कनेक्टेड है, एन टर्मिनल ऑफ जेनर डायोड। ये जेनर डायोड मेरे पास, ठीक है, तो 10 वोल्ट का जो सप्लाई है वोल्ट यहाँ पे थ्रू 0.5 किलो ओम रजिस्टर कनेक्टेड है एन टर्मिनल ऑफ जेनर डायोड। अब अगर ये एन टर्मिनल ऑफ जेनर डायोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि यहां पे आपको एन टर्मिनल पे पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू पी टर्मिनल, है ना। मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एन टर्मिनल का पोटेंशियल पी टर्मिनल से ग्रेटर है। इसका मतलब जेनर डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस में होगा। अब सर डाउट क्या आता है कि सर ये रिवर्स बायस है तो विद ब्रेकडाउन है कि विदाउट ब्रेकडाउन है, तो आप बोलेंगे सर उसमें चेक करेंगे अपन
क्या इस ब्रेकडाउन को वो वोल्टेज मिल रहा है, क्या ये जेनर डायोड को वोल्टेज मिल रहा है जो इसको चाहिए ब्रेकडाउन में आने के लिए। और ब्रेकडाउन में आने के लिए 6.8 वोल्ट्स है यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है इस जेनर डायोड का। ओके, तो भाई यहां पे आपको तो 10 वोल्ट्स मिल रहा है किसमें, एन टर्मिनल पे कंपेयर टू पी टर्मिनल, और आपको एक नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है जेनर डायोड के क्रॉस, तो ये रिवर्स बायस में तो होगा, और रिवर्स बायस के बाद 6.8 मिनिमम वोल्ट्स आपको चाहिए यहां पे, और उससे ज्यादा ही आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि जो जेनर डायोड है वो ब्रेकडाउन के रिवर्स बायस के साथ ब्रेकडाउन पे भी आ रहा है। क्या आपको समझ में आया? तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन रीजन। और आपको तो पता ही है कि जब भी अपन बात करते हैं जेनर डायोड का ब्रेकडाउन में होने का, तो यहां पे वो जेनर डायोड रिप्लेस होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज और आरजेड डायनेमिक रेजिस्टेंस या जेनर रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो फिगर को मैं देखो यहां पे चेंज कर रहा हूं, और फिगर जब चेंज होगा तो ऐसा दिखेगा आपको। और यहां पे हो गया मेरे पास ये 0.5 किलो, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है 10 वोल्ट्स। ओके, और ये जो है इसमें जो पोलैरिटी बनेगी VZ के लिए 6.8 वोल्ट्स। ओके, पोलैरिटी होगी एन की तरफ प्लस और ये माइनस, तभी तो वहां पे आ रहा है एन की तरफ प्लस 10 वोल्ट है ना, तभी तो रिवर्स बायस में हो रहा है विद ब्रेकडाउन, ठीक है। और यहां पे हो गया ये ग्राउंड, ठीक। नेक्स्ट यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस मेरे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास ये RL, ठीक है, RL यहां पे, और ये है मेरे पास V0 जिसको हम लोग को फाइंड करना है इस केस में, प्लस माइनस V0। सर ये V0 क्या है? ये आउटपुट वोल्टेज है किसके क्रॉस? ये लोड के क्रॉस। ये अभी एक्चुअल में क्या है? ये लोड है ये, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि सर RL क्या है वहां पे, तो वही लोड है, वो क्वेश्चन में लिखा है ना वहां पे। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि V0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसके लिए? नो लोड वहां पे, मतलब नो लोड होने का मतलब लोड वहां पे कनेक्ट नहीं है। अगर लोड वहां पे कनेक्ट नहीं है तो मतलब क्या है कि ये यहां पे नहीं है, तो RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 की इंफिनिटी। सर इंफिनिटी, तभी तो वहां पे RL जो होगा वो गायब हो जाएगा ना, तभी तो वो ओपन सर्किट वहां पे आएगा। इसका मतलब RL मतलब यहां पे लिखा है मैंने नो लोड, इसका मतलब है मेरे पास ये हो जाएगा RL की वैल्यू इंफिनिटी। RL की वैल्यू इंफिनिटी मतलब ओपन सर्किट। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये मेरे पास हो गया ओपन सर्किट, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पे कंडीशन नहीं है नो लोड, ये लिख लो, ये देखो नो लोड। ओके, तो यहां पे जो कंडीशन है RL का इंफिनिटी होने का मतलब यहां पे ओपन सर्किट है, और ये अगर ओपन सर्किट है तो यहां पे करंट कितना होगा? 0 एम्पियर, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं आगे डिस्कस करता हूं तो यहां पे जो भी करंट आने वाला है I, वो नीचे को जाएगा, तो इसको लेट सपोज मैंने लिया IZ, तो ये वही करंट है IZ यहां पे, ठीक। दूसरी चीज हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, क्या कि सर जब भी जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे आता है तो वो रिप्लेस होता है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और दूसरा क्या होता है? RZ। क्या RZ इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? देखो तो चेक करो आप लोग। सर हाँ गिवन है, इसका मतलब यहां पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा RZ को भी, ठीक है। इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग ना क्वेश्चन बनाते टाइम कई बार भूल जाते हैं। ओके, तो इसका ध्यान जरूर रखना आप लोग। तो यहां पे मैंने RZ कनेक्ट किया, ये देख लो, और यहां पे RZ की वैल्यू मेरे पास है 20 ओम। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 0.02 किलो, क्योंकि किलो में ये भी है ना। ओके, तो किलो में रजिस्टर है तो कंफर्म IZ की जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी? IZ की वैल्यू किसमें आएगी? मिली एम्पियर में आएगी, ठीक है। अब यहां पे चलो V0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई V0 है क्या मेरे पास? मेरे पास V0 है क्या? तो मैं ना एक KVL लगाता हूं, तो यहां पे देखो V0 की वैल्यू क्या है? V0 किसके क्रॉस है? लोड के। लोड तो है ही नहीं यहां पे, तो किसके क्रॉस दिख रहा है? पैरेलल में ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस के क्रॉस, मतलब V0 की वैल्यू हो गई मेरे पास 6.8 प्लस यहां का ड्रॉप वोल्टेज है 0.02 IZ। इसका मतलब मुझे IZ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं देखो यहां पे KVL लगा रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। ये KVL, ये डायरेक्शन देख लो कैसे लिया मैंने, ठीक है, समझते रहो यहां पे, ठीक। तो यहां पे अगर मैं KVL लिखता हूं तो मुझे लिखना होगा 10 इज इक्वल टू 0.5 IZ प्लस 6.8 प्लस 0.02 IZ। तो यहां से IZ की वैल्यू हो गई मेरे पास 10 माइनस 6.8 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.02, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर अपन IZ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो IZ की वैल्यू हो जाएगी 6.154
मिली एम्पियर, ध्यान रखना है मिली एम्पियर में आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस किलो में लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी की वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर दो, तो यहां पे अगर मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 से तो आपको V नॉट की वैल्यू मिलेगी कितना 6.8 प्लस 0.02 इंटू कितना है मेरे पास ये 6.154, ठीक है। तो V नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पे 6 पॉइंट, ये देख लो, चेक कर लो इसको, अपने कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं आप लोग। तो यहां वैल्यू आ गया 6.92 वोल्ट्स, ठीक है। ये सब अपने कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो क्योंकि मैंने वैल्यूज को याद रखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं ड्यूरिंग वीडियो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता, आप यूज कर सकते हो अपने घर में बैठ के आराम से, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया V नॉट का 6.92 वोल्ट्स। ओके, क्या आपको बात समझ में आई क्या? अब ये चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये आउटपुट आप ले रहे हो, ये आउटपुट किसके क्रॉस है? लोड के, और ये आउटपुट जेनर डायोड के सामने लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जेनर डायोड को यूज कब करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे आपको V नॉट के केस में V नॉट यहां पे कितना मिल रहा है 6.92, और वो आपको दिख रहा होगा कि वो 6.8 के आसपास आपको दिख रहा है। 6.98 मतलब के आसपास आपको कुछ दिख रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे जेनर डायोड, जो आपको डायरेक्टली आउटपुट में प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन वो कुछ ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे RZ में कुछ, यहाँ पे RZ कितना है 0.02 किलो, 0.02 किलो में, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, दैट्स वाई वो ग्रेटर दिख रहा है, लेकिन उसके आसपास आपको दिख रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, अभी वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करना मेरे सॉल्व करने के पहले, और उसमें देखना कि V नॉट की वैल्यू क्या आने वाली है। RL इज इक्वल टू 2 किलो ओम के लिए सॉल्व कर लो यहां पे, देखो, ठीक है ना। चलो, तो अपन डिस्कशन करते हैं, इसको आप आराम से नोट कर लो और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक। सो होप सो आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे सेकंड नंबर का। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, अब हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड V नॉट विद RL इज इक्वल टू 2 किलो, ये लिखा है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पे V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो RL मैंने कनेक्ट किया 2 किलो, मैंने यहाँ पे देखो लोड को चेंज किया है, ध्यान देना आप लोग, लोड को मैंने चेंज किया है, तो लोड के चेंज करने से कंफर्म है कि V नॉट भी चेंज होगा। देखते हैं कैसे चेंज होने वाला है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, ये है सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, V नॉट फाइंड करना है, RL की वैल्यू है 2 किलो, ठीक। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में नो लोड था यहाँ पे, तो जीरो करंट फ्लो हो रहा था, मतलब RL इक्वल टू इंफिनिटी, लोड वहां पे कनेक्ट ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही, और उस करंट को लेट सपोज मैं ले रहा हूं IL, और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे लेट सपोज मैंने IZ लिया, जेनर करंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिया मैंने, ये हो जाएगा IZ प्लस IL। क्या आपको बात समझ में आई? चलो, तो एक काम करते हैं, अगर आपको V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखना अभी V नॉट की वैल्यू, तो आप V नॉट क्या लिखने वाले हो? आप लिखोगे सर RL इंटू IL, सिंपल। तो RL की वैल्यू तो आपको पता है ना, कितना है 2, और ये IL, इसका मतलब है कि आपको IL वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लोड करंट की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक। तो एक काम करते हैं ना, तो एक बढ़िया सा केवीएल लिखते हैं, मजा आएगा। देखो, मैं केवीएल लिख रहा हूं यहाँ पे, केवीएल में लिखा ये यहां से के, तो ये लिखा मैंने 10 इज इक्वल टू 0.5 IZ प्लस IL, ओके। उसके बाद प्लस 6.8 प्लस 0.02 IZ, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे केवीएल लिखा हुआ है, 10 वोल्ट से स्टार्ट किया, ग्राउंड पे एंड किया, ठीक है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 IL, ओके। और यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये हो गया 0.5 IL, 0.5 IZ, 0.02 IZ, मतलब कितना हुआ 0.52 IZ। 10 माइनस 6.8 कितना होता है? 10 माइनस 6.8 3.2, इक्वेशन नंबर 1, ये देख लो। एक और अगर मैंने यहाँ पे केवीएल लिखा, ध्यान से देखना आप लोग, एक और मैंने केवीएल लिखा, अब इस बार जो केवीएल का डायरेक्शन है मैंने ऐसा लिया हुआ, ये देखो, ये डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो आप, यहां भी लगा सकते हो, बस आपको IL की वैल्यू चाहिए, है ना। पहला मैंने जो केवीएल लिखा था वो यहां से लिखा था, ये देख लो, ठीक है, सब मैं शो कर देता हूं, आप यहां पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से केवीएल लिख रहे हैं, तो ये लिखा मैंने 10 इज इक्वल टू 0.5 IZ प्लस IL, और प्लस ये दिखा मुझे 2 IL, तो ये हो गया मेरे पास 2.5 IL प्लस 0.5 IZ इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2।
अगर आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं अलग से, अगर ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहां पे आपको मिलेगी IL की वैल्यू और IZ की वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अपना कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है। ठीक, तो यहां पे आपको IL की वैल्यू मिलेगी 3.42 मिली एम्पियर, ओके, और यहां पे मिलेगा आपको IZ की वैल्यू 2.85 मिली एम्पियर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसके आसपास आएगा। मैंने वैल्यूज को बिल्कुल याद रखी हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप फटाफट सॉल्व करो। ठीक, अब यहां पे IL की वैल्यू आपको मिल चुकी है, बस आपको क्या करना है, फाइनली इक्वेशन नंबर 1 पे आना है और V0 2 इंटू 3.42, ये देख लो क्या पुट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, V0 2 इंटू 3.42, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 6.84 वोल्ट्स। सो आप देख पा रहे होंगे आउटपुट कितना आ रहा है मेरे पास, 6.84। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, का मतलब ये है कि सर आपके पास ना दो आंसर आ रहे हैं, किस किस टाइप के, देखो एक आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास आया था V0 की वैल्यू 6.92 वोल्ट्स, ठीक है, और एक मेरे पास आया था V0 की वैल्यू 6.84 वोल्ट्स। ये आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन का मैंने आंसर यहां पे लिख दिया है भाई, ये अपने पास आंसर आ चुका है, लेकिन अपने को आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ये समझना है कि कैसे जेनर डायोड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है लोड में, जब इसको आप लोड के अक्रॉस यहां पे सर्किट में पुट करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे नहीं थी, मतलब नो लोड था, तो 6.92 वोल्ट था अप्रोक्सीमेटली, जेनर डायोड वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज के आसपास ही आपको दिखा। और जब आपने यहां पे लोड कनेक्ट किया, मतलब आपने लोड को वेरी किया है ना, तो उस केस में आपको सेकंड क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 6.84 वोल्ट्स। आप देख सकते हो कि दोनों केस में आप देख रहे होंगे एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिल रहा है। ठीक है, एक बार नो लोड के साथ और एक बार लोड के साथ 2 किलो ओम का, तो आप देख रहे होंगे कि 6.8 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो इस तरीके से बिहेवियर होता है जेनर डायोड का किसी भी सर्किट में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब वोल्टेज रेगुलेटर की अपन बात करेंगे आने वाले वीडियोस में आराम से, जहां पे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो जो है वो आपको मजा आया होगा पढ़ने में जेनर डायोड को लेके, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हुए होंगे जेनर डायोड को लेके। तो मेरे को लगता है कि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका एप्लीकेशन आगे आपको दिखेगा। एज अ ओपैम्प सर्किट में यूज करेंगे, एज अ ट्रांजिस्टर में यहाँ पे यूज करने वाले सब कुछ। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग बात करेंगे क्लिपर सर्किट के लिए। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।